अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि भिंडी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाते हैं। अक्सर लोग 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भिंडी में अदरक लहसुन शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अदरक लहसुन नहीं भी डालते और बहुत से लोग भिंडी के अंदर हल्दी भी नहीं डालते, खाली मिर्ची से बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी क्या ये चीज़ें डालनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस चीज़ों से क्या टेस्ट में कोई फ़र्क आता है या नहीं आता है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी आइंदा से भिंडी बनाना सीख जाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखें कि भिंडी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाती है। अच्छा, अभी भिंडी सीज़न की है, अभी जो है ना नई नई भिंडी आई है। तो भिंडी जो अक्सर लोग बनाने में कंफ्यूज होते हैं कि भिंडी के अंदर हल्दी डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, अदरक लहसुन ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हल्दी भी नहीं डालते और अदरक लहसुन भी नहीं डालते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन तीन चीज़ों को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने ना तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी यानी कि 3 पाव मैंने भिंडी ली है। भिंडी को अभी मैं पहले अच्छे से वॉश करूँगी, फिर इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। अब अच्छे से जो है ना भिंडी को मैंने धो ली है। अब इसकी कटिंग करेंगी इस तरह से ना। आपने एक ही साइज़ की पहले भिंडी उठानी है। देखिए, इस तरीके से आप काटेंगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा भिंडी को काटने में। ये देखिए, पहले आपने इस साइड से कटिंग कर लेनी है, ये देखिए, और फिर आपने ये साइड कटिंग कर लेनी है। अब आपने लेना है कटिंग बोर्ड और ये भिंडी को देखिए एक ही साथ आपने रखना है और इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरीके से बहुत ही कम टाइम लगता है भिंडी काटने में। हालांकि भिंडी काटने में ना बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगती है, लेकिन एक साथ अगर आप ये 7-7 8-8 भिंडी साथ ही साथ काटेंगे ना तो बहुत कम टाइम लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हाथ भी नहीं ख़राब होगा और भिंडी की कटिंग भी आसान तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरीके से सारी भिंडी पहले मैं कटिंग कर लूँगी। अब सारी भिंडी की मैंने कटिंग कर ली और कटिंग देखिए ना छोटी साइज़ की है ना बड़ी की, यानी कि मीडियम साइज़ की मैंने इसकी कटिंग करी। अब आपने ले लेनी है एक छन्नी, इसके अंदर आपने भिंडी ऐड कर लेनी है। अब जब तक हम लोग मसाला जो है तैयार करते हैं, ये भिंडी को आपने पंखे के नीचे रख लेना है कि सारा पानी जो इसके अंदर है ना ये खुश्क हो जाए। इसको अभी मैं पंखे के नीचे रखूँगी जब तक मैं इसके लिए मसाला रेडी करती हूँ। अब आपने एक प्याली कुकिंग ऑयल लेना है, ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 बड़ी साइज़ के प्याज आपने बारीक ऐड करने हैं काट कर। अच्छा, प्याज को आपने ना ज़्यादा जलाना नहीं है, प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। अगर ज़्यादा जला दिया तो हमारी भिंडी अच्छी नहीं बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी। पहले आपने प्याज को ब्राउन करना है। अब प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है तो 6 टमाटर आपने लेने। अच्छा, भिंडी के अंदर हमेशा टमाटर ज़्यादा डलते हैं तो इसलिए 6 अदद में टमाटर लूँगी। इन टमाटरों को आपने इन टमाटरों को जिस शेप में मैं कटिंग करूँगी ना, आपने कटिंग इसी तरीके से कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको गोल गोल पीसेस आपने काट लेने हैं टमाटरों के। ये देखिए, इसी तरीके से आपने टमाटर सारे काट लेने और एक हरी मिर्ची आपने काट लेनी है इन्हीं टमाटरों के अंदर। भिंडी के अंदर हरी मिर्ची भी बहुत ही अच्छी लगती है, ये लाजमी आपने ऐड करनी है। ये देखिए, इसी तरह मैं मिर्ची भी काट लूँगी और टमाटर भी। अब देखिए, मैंने मिर्ची भी काट ली और टमाटर भी सारे काट लिए। तो टमाटर मैंने इस शेप के काटे हैं, सारे गोल शेप के। अब देखिए, प्याज हमारा ना ब्राउन हो चुका है। अच्छा, ज़्यादा आपने चिल्लाना भी नहीं, हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अच्छा, अब मैं बताऊंगी आपको कि अदरक लहसुन जो है ना, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि भिंडी के अंदर नहीं खाते।
ये नहीं कि बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन अदरक लहसुन हर सब्ज़ी के अंदर ऐड करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा भी आजकल ऐसा नहीं जिसके मैदे में तकलीफ़ ना हो या फिर तज़ाबियत वगैरह ना हो। तो अदरक लहसुन जो है ना, अदरक लाजमी हर सब्ज़ी के अंदर खानी चाहिए। तो भिंडी के अंदर आपने अदरक लहसुन लाजमी शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर, अच्छा ये वही पेस्ट है जो मैंने रमज़ान से पहले वीडियो अपलोड करी थी, तो अभी तक ताज़ा और फ्रेश है। अगर आप इस तरीके का अदरक लहसुन सेव करना चाह रहे हैं तो आप जाकर वीडियो देखें और लंबे अरसे तक आप ये अदरक लहसुन जो है सेव कर सकते हैं। ताज़ा फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा आपने इसको भून लेना है, क्योंकि अदरक लहसुन ऐसी चीज़ है ना कि सब्ज़ी के अंदर टेस्ट भी आता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये लाजमी यूज़ किया करें। इसको आपने ना थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं। अब 1 हरी मिर्ची मैंने काट कर रखी थी, वो भी आपने डाल लेनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की कर लेनी है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर आपने डाल लेने हैं टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद ना आपने मसाले आपने साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करने। अभी मैं टमाटरों को मिक्स भी नहीं करूँगी, पहले इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसाले में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1 ही चम्मच जाएगी दल मिर्ची। अब बारी आती है हल्दी की। अच्छा, हल्दी पाउडर में 1 चम्मच शामिल करूँगी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि हल्दी पाउडर भी जो है भिंडी के अंदर नहीं डालते। हल्दी जो है सेहत के लिए इतनी अच्छी है कि हर खाने में या हर चीज़ में डाला करें, क्योंकि आजकल ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जोड़ों में दर्द ना हो या जिस्म के दर्द में ना हो। तो हल्दी जो है ना वो हर सब्ज़ी के अंदर डालकर खाया करें कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो बहुत से लोग जो नहीं डालते भिंडी के अंदर हल्दी, वो आप लाजमी ऐड किया करें। वो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच में ज़ीरा पाउडर भी शामिल करूँगी। 1 चम्मच में धनिया पाउडर भी शामिल करूँगी। 1 चम्मच में नमक शामिल करूँगी। तो नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, 1 चम्मच में लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। इससे जो है ना देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी भिंडी। और हम लोग जो पकाने वाले या कुकिंग करने वाले हैं तो इसमें जो है ना कोई भी खाना है तो पकाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी इसमें लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अब आपने ये देखिए चूल्हे की आंच खोल लेनी है। थोड़ा सा आपने मसाला भूनना है। ये देखिए इन टमाटरों को या इस मसाले को आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि टमाटर हमने गलाने नहीं है। टमाटरों को हमने भिंडी के साथ ही पकाना है कि इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और भिंडी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह से ना आपने 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको भूनना है, इससे ज़्यादा आपने भूनना नहीं है। अब देखिए ये 1 मिनट हो गया ना, मसाले अच्छे से भून लिए। अब इसके अंदर आपने भिंडी ऐड कर देनी। भिंडी देखिए अच्छे तरीके से सूख चुकी है। मैंने पंखे के अंदर रखी थी ना तो सारा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। अब आपने भिंडी को भी भून लेना है। ये देखिए इस तरह से, और ये टमाटरों के साथ ही भिंडी को आपने भूनना है इस तरीके से। अच्छा, आलू भिंडी की सब्ज़ी भी ना बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप रेसिपी बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आलू भिंडी किस तरीके से बनता है, तो मुझे आप कमेंट्स करना, तो वो रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें। देखिए इस तरह से ना आपने पहले चूल्हे की आंच ज़्यादा खोलनी है, ठीक है। 3 मिनट तक मैं फुल आंच पे इसको भूनूंगी। 3 मिनट के बाद इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 3 मिनट मैंने भिंडी को भून ली है। अब इसका रिजल्ट देखें कि टमाटर ने भी थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ा है और भिंडी ने भी।
अभी भी आपने ना इसी तरीके से इसको भून लेना है चूल्हे की आंच खोलकर। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच जो होता है सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि प्लास्टिक का चम्मच जो है खाना बनाते वक्त, चीज़ें फ्राई करते वक्त यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक जो होती है ना गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें, प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं किया करें। अब देखिए, पहले इसको मैंने 3 मिनट भूना था ना, 5 मिनट में भिंडी को और भूनूंगी चूल्हे की आंच खोलकर। अच्छा, भिंडी जो है ना पकने में बहुत कम टाइम लगाती है, हो सकता है 5 मिनट जो मैं इसको भूनूं, इसी टाइम के अंदर ये भिंडी तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइमिंग हमने ना लेनी पड़े। अब देखिए, तकरीबन जो है ना भिंडी को भूनते हुए हमें 8 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट मैंने पहले भूनी थी और 5 मिनट उसके बाद मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर आपने हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे। अच्छा, भिंडी तकरीबन ना थोड़ा सा फ़र्क बाकी है कि हल्का हल्का सा ही देखें आपको ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क बाकी है, 2 मिनट में और भूनूंगी नहीं, ये पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाएगा और ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, टोटल जो है ना मैंने 10 मिनट भिंडी को भून लिया है और भिंडी अच्छे से देखिए पक चुकी है। ज़्यादा हमने भिंडी को गलाना भी नहीं, देखिए भिंडी बिल्कुल साबुत साबुत ही रहनी चाहिए और ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ, चूल्हा में बंद कर लेती हूँ। अब आपने लेनी है एक ट्रे और इसके अंदर भिंडी को डाल लेना है। माशाल्लाह, आप देखें भिंडी की आप लुक देखें और खूबसूरती देखें कि कितनी अच्छी ये तैयार हुई है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कई गुना अच्छी ये खाने में भी बनी है। और देखने से देखें कि कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब देखिए, भिंडी की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरी रेसिपी अच्छी बनी, मेरी वीडियो अच्छी बनी, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर आप लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो अभी भिंडी का सीज़न है, अभी नई नई भिंडी आई है, तो कोई भी फ्री में बनाना सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।